हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का बहुत ही आईएमपी टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। पहले तो हम समझते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है और उसके बाद देखेंगे इससे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एक 2D फिगर जैसा है ये, इसमें अगर क्या है, इसमें चारों साइड्स इसके बराबर हैं। ठीक है, मतलब जो इसका लेंथ होगा वही इसका ब्रेड्थ होगा। अगर मैं इस फिगर को बोलता हूं तो ये कहलाता है मेरा स्क्वायर। और इसी में अगर मैं एक डायमेंशन और दे दिया, मान लीजिए इसमें मैं इसको हाइट को, जैसे अगर ये प्लेन सरफेस में है मैं इसको कुछ हाइट दे दिया, ये हो गया 3D फिगर। ये और ये भी इसका जो हाइट होगा ये भी अगर इसका सेम है, ठीक है, अगर इसके सभी साइड्स बराबर हैं तो ये कहलाएगा मेरा क्यूब, या फिर इसको हिंदी में मैं बोलता हूँ घन। और सिमिलरली एक जो फिगर हम देखते हैं इस तरीके से, इसमें क्या होता है, आमने सामने का साइड्स। आमने सामने का साइड्स मतलब जैसे अगर आप इसमें से देख रहे हैं लेफ्ट साइड वाला ये इक्वल है सामने वाले साइड के, राइट वाले के, या फिर अगर आप देख रहे हैं टॉप वाला साइड ये इक्वल है बॉटम वाले साइड के। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आमने सामने के साइड्स इक्वल रहते थे इसको हम बोलते थे रेक्टेंगल। और इसी में अगर मैं एक डायमेंशन और दे दिया, ठीक है, तो जिसका कुछ अलग हाइट होगा तो ये कहलाएगा मेरा क्यूबॉइड। ठीक है, 3D फिगर, अगर मैं स्क्वायर को मैं 3D फिगर कर रहा हूँ वो मेरा क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं रेक्टेंगल का क्या है, आमने सामने की भुजाएं, जैसे अगर मैं इसको क्यूबॉइड को अगर मैं इसको बोलता हूँ, इसमें क्या है, आमने सामने का सेम है। ठीक है, और अगर इसका सभी ये जो फेस है ये भी इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल रहेगा, सभी इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगे तो ये कहलाएगा क्यूब। ओके, अब देखते हैं, ये तो हो गया क्यूब और क्यूबॉइड। इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक वुडन सा ब्लॉक दे देता हूं और मैं आपको देता हूं एक शॉ, ठीक है, आरी। अगर मैं बोलता हूं कि इसको आपको कट लगाना है, समथिंग ऐसा, इसको कट लगा के आप एक बार कट लगाएंगे ये दो हिस्से में बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम में देखते तो हमको ये दोनों लाइन नहीं दिखता, इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या किया, एक ब्लॉक है उसको मैं कट कर लिया 2 पीसेस में, एक बार कट किया, इसके कितने 2 टुकड़े हो गए। अब मैं पूछता हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको इसमें 3 कट्स लगाने हैं, आप इसको 3 बार काटेंगे तो इसमें आप मिनिमम कितना पीस कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक को आपको 3 बार काटना ही काटना है, तो इसके जो ब्लॉक के पीसेस होंगे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 2 पीस हुआ, पहला जैसे ये ऊपर वाला हो गया मेरा 1 पीस और दूसरा हो गया ये 2 पीस। तो इसको अगर आप 3 बार काटेंगे तो इसमें कम से कम कितने पीस कर सकते हैं। और अगर मैं इसको बोलता हूँ मैक्सिमम, आप इसमें 3 बार काट के इसमें मैक्सिमम इसके कितने पीसेस कर सकते हैं। ओके, ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता हूँ कि अब मैं आपको इसमें एक पीसेस को मैं फिक्स कर दिया, मैं बोलता हूँ कि आपको 8 पीस करना है। आपको मैं एक ऐसा वुडन सा ब्लॉक दे दिया, आपको बोला कि आप इसको कितने भी बार इसको आप कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को 8 पीसेस चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप इसमें बताइए कि आप मिनिमम कितने बार काटेंगे कि आपका 8 पीस हो जाए, या फिर इसको आप मैक्सिमम कितने बार काटेंगे कि ये आपके 8 पीसेस में बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मेरा पहला टाइप हो गया। क्यूब एंड क्यूबॉइड का पहला टाइप क्या हो गया, कटिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको कट कर रहे हैं, और तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं, इसमें देखिए क्यूबॉइड को हम अलग अलग डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि नंबर ऑफ पीसेस बताइए कि इसके कितने पीसेस होंगे। इसमें मैं आपको कट दिया हुआ हूँ, ठीक है, कट्स गिवन, आपको कट पता है। जैसे मैं पिछले एग्जांपल में मैं बोल रहा था क्या, कि आपको सिर्फ 3 बार कट करना है, बताइए मैक्सिमम कितना पीस होगा। इस तरीके से आपको कट दिया हुआ है, तब नंबर ऑफ पीसेस बताना है, क्या, मिनिमम और मैक्सिमम। आप गिवन नंबर ऑफ कट्स में मिनिमम कितना पीस हो जाएगा और मैक्सिमम कितना पीस हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि अब मैं आपको पीसेस दिया हुआ हूँ, आपको कट्स बताना है। ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास यहाँ पे है, आपको 8 पीस इसको निकालना है। ठीक है, 8 पीस में आपको बराबर बांटना है, बराबर अगर नहीं भी है तो भी 8 पीस में बांटना है। तो इसके लिए आपको कितने कट्स लगेंगे या फिर मैक्सिमम कितने कट्स लगेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने कट्स में आप काट सकते हैं, मिनिमम कितने कट्स में काट सकते हैं। ये हो गया इसका मेरा पहला टाइप, इसको अभी देखेंगे। और जो सेकंड टाइप होता है जिसमें होता है पेंटिंग और कटिंग दोनों। पेंटिंग और कटिंग दोनों मतलब कैसा, जैसे ये मान लीजिए मेरा एक बॉक्स है, मैं इसके डिफरेंट फेसेस को कलर कर दे रहा हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ फेसेस या फिर सरफेसेस, ये हम देख भी चुके थे क्या होता है, मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे देखिए सरफेस या फिर इसको बोलते हैं फेस या फिर सतह, ये एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अगर ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है,
तो ये जो इसके साइड्स हैं, जैसे एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया, चौथा साइड ये हो गया, पांचवा और छठवां, ये क्या कहलाएंगे? इसके फेस कहलाएंगे या फिर सरफेस कहलाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फेस के या फिर सरफेस के, तो ये तो 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक टर्म आता है एजेस, ठीक है। एजेस मतलब क्या? ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो दो फेसेस को हमारे ऐड कर रहे हैं, ये होगा हमारा एजेस। इसको हिंदी में बोलेंगे किनारा। अगर मैं एजेस को काउंट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, सिमिलरली 4 नीचे होगा, 5 6 7 8, और उसके बाद जो बच गया 9 10 11 12, मतलब टोटल कितने एजेस हुए? 12। और एक टर्म आप सुनेंगे कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है? जो आपके 3 फेसेस को ऐड कर रहा है। ये जो पॉइंट हुआ ये कहलाएगा इसका कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4, और सिमिलरली 4 नीचे, 5 6 7 एंड 8। इसको हम एक स्क्रीन में भी एक बार देख लीजिए। देखिए क्या होगा, एक आपका फेस हो गया पीछे, एक लेफ्ट में, एक टॉप में, एक बॉटम में, और एक राइट में, और एक फ्रंट में, ठीक है। टोटल फेस कितने हो गए? 6। और इसी को अगर मैं बात करता हूँ एजेस के, जिसको हिंदी में क्या बोल रहा था? किनारे। किनारे क्या हो रहा है? देखिए अगर मैं बैक सरफेस को लेके बात करता हूँ, ठीक है, 4 एजेस हो गए पीछे, उसके बाद टॉप में हो गए अलग से 3, मतलब 4 3 हो गए 7, फिर बॉटम में 3 और 7 3 हो गए 10। और जो जैसे अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, अगर मैं ये सब काउंट कर लिया, ठीक है, मैं क्या काउंट किया हूँ? पीछे के 4, फिर 3 और 3, टोटल 10 काउंट हो गए। अब बचा कौन सा? ये और ये एज, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एज हो गए क्या मिला के? टोटल 12, ठीक है, ये हो गए। और कॉर्नर मतलब क्या? जैसे इमेज में देखिए, ये जो आपका कॉर्नर है जो आपके 3 फेसेस को ऐड कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर हो गया आपके 8। इसी में हमारा क्यूब होता है। ओके, जैसे अब हम क्यूब रखते हैं तो हमको क्या है? बैक साइड का सरफेस दिखता नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। और इसमें क्या है? कॉर्नर भी है, अलग से कुछ ऐसा साइन तो होता नहीं है। तो क्यूब हमारा लगभग ऐसा दिखता है। तो अब हम जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ते हैं। मैं क्यूब या फिर क्यूबाइड को क्या कर रहा हूँ? 3 फेस को पेंट कर दिया हूँ, या फिर सभी फेसेस को मैं पेंट कर दिया हूँ। अब क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें कट लगा रहा हूँ। इस तरीके से मैं इसको काटते गया काटते गया काटते गया। ओके, इस तरीके से मैं इसको तीनों डायरेक्शन से काट दिया। तो अब मेरा क्या होता है? अब जैसे इसको मैं अलग अलग लेयर्स को भी अलग अलग देख सकता हूँ। इसमें अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन मेरा पूछेगा, जैसे अब मैं इस फेस को देख रहा हूँ, ठीक है, इस फेस को देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अलग से ले लेते हैं। इसमें क्या देखिए 1 2 3, तीनों साइड से एक कलर है। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने ऐसे पीसेस हैं जिसके 3 फेस कलर्ड हैं। उसके बाद अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ का एक मैं कट ले लेता हूँ। इसमें क्या है? इसके 2 फेस कलर्ड हैं, बाकी जो पहले से थे वैसे ही हैं। तो इसमें क्या हुआ? 2 फेस कलर्ड वाले कितने पीसेस होंगे? अगर मैं एक क्यूब को इस तरीके से काटता हूँ, एक क्यूबाइड को इस तरीके से काटता हूँ, तो कितने ऐसे पीसेस हैं जो 3 फेसेस कलर्ड हैं, कितने इतने ऐसे पीसेस हैं जो 2 फेस कलर्ड हैं। या फिर जैसे एक मैं यहाँ का ले लेता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया? ये सिर्फ एक ही साइड से कलर्ड है, क्योंकि ना इसको मैं ऊपर से कलर कर पाया, ना नीचे से कलर कर पाया, ना लेफ्ट ना राइट, और ना पीछे से कलर कर पाया। एक ही साइड से कलर हुआ, तो ये क्या, 1 फेस कलर्ड वाले ऐसे कितने पीसेस हो जाएंगे। या फिर जैसे अगर मैं यहाँ का एक पीस लेता हूँ, ठीक है, जो कहीं से कलर्ड नहीं है, तो इसके कितने ऐसे पीसेस होंगे जो कहीं से कलर्ड नहीं है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका। ओके, और जैसे इसी में हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको इसमें क्वेश्चन पूछता कि इसमें कितने टोटल पीसेस हैं, अगर आपके नॉर्मली सिर्फ इमेज भी दे देता कि इस इमेज में बताइए कितने टोटल आपके पीसेस हैं, तो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टाइप आपका क्या हो गया? कटिंग देख चुके थे, उसके बाद पेंटिंग और कटिंग, इसमें दोनों है। इसमें हमारा क्या होगा? हमको एक क्यूब देगा या क्यूबाइड देगा, इसको हमको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना रहता है ना, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना रहता है। और उसके बाद पूछता है कि इसको आप एक कलर से पेंट करें या अलग कलर से, ज़्यादा कलर से पेंट करें, लेकिन बताइए नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, ठीक है। पहला पूछ सकता है कि टोटल पीसेस कितने होंगे। दूसरा, इसमें 3 फेस कलर्ड, जैसे अगर मैं इसका बात करता हूँ, सब तरफ से मैं पेंट कर देता हूँ, तो जो पीस आपका 3 तरफ से कलर्ड होगा, ऐसे कितने पीसेस होंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मेथड भी होता है, दोनों हम देखेंगे। 2 फेस्ड कलर कितने होंगे, 1 फेस्ड कलर कितने होंगे, ठीक है, 1 फेस कलर्ड वाले पीसेस कितने होंगे, या फिर कितने ऐसे पीसेस होंगे जो कहीं से कलर्ड नहीं है। ओके, इसको हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक दिया वुडन ब्लॉक, इसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसमें बताइए, एक आप शॉ से काट रहे हैं,
इसमें आप 3 कट आपको करना है, तो आप मिनिमम कितने इसको पीसेस में बटेंगे या फिर मैक्सिमम कितने ऐसे पीसेस में बटेंगे। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम ये वाला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कितना होता है। या फिर इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको पीस फिक्स कर दिया। मैं आपको बोला कि इसमें आपको कट करते हुए आपको क्या करना है, 8 पीसेस ही होने चाहिए। अब ये आप मिनिमम कितने बार कट करके कर सकते हैं, या फिर आपको 8 पीस में आप मैक्सिमम कितने टाइम कट करें कि वो सिर्फ 8 पीस ही हो। ओके, तब इसको मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, तो इसको मैं स्टेप वाइज देखते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ये आपका एक वुडन पीस है। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसमें आपको बोलता हूँ कि आपको इसमें 2 टाइम्स कट करने हैं। आप इसको क्या किए, एक ही डायरेक्शन से ऐसा कट किए और एक बार और उसके पैरेलली एक बार और कट कर लिए। तो अब क्या है, इस वुडन ब्लॉक को मैं ऐसा 2 टाइम्स कट किया, तो देखिए इसके पीसेस कितने बने, 1 2 3। ठीक है, मैं इसका क्या किया हूँ, 2 टाइम्स कट किया हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स कट किया हूँ और इसमें पीसेस कितने बन रहे हैं, 3 पीसेस बन रहे हैं। मतलब क्या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं 2 टाइम्स कट करूंगा तो 3 पीसेस बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्यों, देखते हैं कि हम इसको और किसी तरीके से काट सकते हैं क्या। ओके, इसको किसी और तरीके से काट सकते हैं, देखते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं जो डिफरेंट एक्सिस होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे अगर मैं इसका बात करता हूँ, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन क्या हो गया कि जो इस तरीके से आया है। ठीक है, आपके लिए आमने से पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक डायरेक्शन क्या हो सकता है कि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। एक डायरेक्शन क्या हो सकता है, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूँ। अभी तक मैं क्या किया हूँ, सिर्फ इसको एक ही तरफ से कट कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे तरफ से भी कट करके देख लेता हूँ। जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, पहले मैं कट कर लिया, इसको सामने से कट कर लिया, और दूसरा कट क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरे साइड से इसको कट कर रहा हूँ, दूसरे साइड से इसको कट कर रहा हूँ। देखिए, अभी भी मैं क्या किया, पहले भी मैं दो कट किया था, अभी भी मैं 2 कट ही कर रहा हूँ। पहले कितने, 3 पीसेस हो रहे थे, अब देखते हैं पीसेस कितने हो रहे हैं। इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2, और सेम 2 पीसेस पीछे भी हैं, मतलब 3 4। मैं सिमिलरली 2 ही कट लगाया हूँ, लेकिन अब मेरे पीसेस कितने हो गए हैं, 4। ओके, तो अब मैं देखता हूँ इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके, कि अब जैसे मेरे पास सेम वुडन ब्लॉक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पीसेस में कट करता हूँ, सॉरी 3 टाइम्स कट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ऊपर किया था सेम नीचे कर रहा हूँ, पैरेलल पैरेलल कट, 1 टाइम कट किया, 2 टाइम कट किया और 3 टाइम कट किया। ओके, तो अब देखिए मेरे नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 1 2 3 4। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ 3 टाइम्स कट। ओके, क्या मैं कर रहा हूँ, 3 टाइम्स कट कर रहा हूँ, तो मेरे पीसेस कितने हो जा रहे हैं, 4 पीसेस। ओके, अब इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग डायरेक्शन से काट रहा हूँ। 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं, तीनों से अब मैं इसको कट करके देखता हूँ। तो जैसे अगर मैं सेम वुडन ब्लॉक लिया और मैं बोलता हूँ इसको मैं 3 ही टाइम काटूंगा। पहली बार मान लीजिए इसको मैं ऊपर से काट लिया, जैसे कि अगर ये है, पहली बार मैं काटा ऐसे, दूसरी बार मैं काटूंगा ऐसे, और तीसरी बार मैं कैसे काटूंगा, सामने से ऐसा। ओके, पहली बार मैं इसको काटा ऊपर से नीचे की तरफ, सेकेंड टाइम मैं काट रहा हूँ इसको लेफ्ट टू राइट, और थर्ड टाइम मैं काट रहा हूँ इसको सामने से। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 टाइम से कट किया हूँ। अब देखते हैं ये कितने पीसेस हो गए, 1 2 3 4, और सेम इसी के जैसे 4 पीछे वाले लेयर में भी हैं। क्या हो जाएगा, 5 6, एक कोई सा होगा जो 3 के पीछे होगा, 7th, और एक है जो 4 के पीछे है, 8। मतलब इसमें टोटल कितने पीस हो गए, 8 पीसेस हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, देखिए नंबर ऑफ कट्स दोनों में सेम है। अगर आप इसको बीच से देखते हैं, 2 कट्स हम लोग इसमें भी लगाए थे, 2 कट्स इसमें भी लगाए थे, लेकिन क्या हो रहा है, ये 3 पीस में बट रहा था, ये 4 पीस में बट रहा है। सिमिलरली इसमें अगर मैं देखता हूँ, 3 कट्स हम लोग इसमें भी लगाए थे, 3 कट्स इसमें भी लगाए थे, लेकिन ये क्या हो रहा था, ये 4 पीसेस में बट रहा था और ये 8 पीसेस में बट जा रहा है। ठीक है, मतलब काटे कैसे हैं, इससे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप कैसा बन रहा है। ओके, सबसे पहले अगर मैं पहले वाले ब्लॉक को देखता हूँ, मैं इसको पैरेलली 2 कट दिया था। पैरेलली मतलब पहला कट दूसरे कट को काट नहीं रहा है। ठीक है, इसको मैं पैरेलली बोल रहा हूँ ना। तो अगर मैं इसमें 2 कट दिया था तो बन रहे थे कितने, उससे एक ज़्यादा पीसेस। पहली बार में ही कोई चीज़ 2 टुकड़ा हो गया, अगर आप फिर से उसको काटते जाएंगे तो वो 2-2 टुकड़ा होते जाएगा। मतलब हर बार जितना आप कट कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा। अगर मैं 2 कट्स दे रहा हूँ तो इसके पीसेस कितने हो गए, 2 + 1 मतलब 3 पीसेस।
सिमिलरली अगर मैं 3 टाइम्स कट कर रहा हूँ, अगर मैं कट कर रहा हूँ 3 टाइम्स, तो मेरे पीसेस कितने हो गए? 3 से 1 ज़्यादा मतलब 4 पीसेस। ओके, पैरेलली अगर मैं कट कर रहा हूँ तो जितना मैं कट करूँ उससे 1 ज़्यादा पीसेस हो जा रहे हैं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो एक कट्स हैं वो दूसरे कट को काट रहा है। जैसे अगर मैं पहला ऐसा काटा था तो दूसरी बार काट रहा हूँ तो उसमें वो पॉइंट भी आ रहा है जहाँ पे पहली बार कट हो चुका है, क्रॉस हो रहा है उससे। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं जिस डायरेक्शन में जितना काटता हूँ, जैसे मैं एक कट काटा था सामने से, एक कट लेफ्ट से, तो उसी के रिस्पेक्टिवली बढ़ते जाएगा मेरा। पहले मैं इसमें एक कट सामने से काटा, एक कट राइट से काटा, तो पहले वाले के कटने के कारण 2 पीसेस हो गए, और दूसरे वाले कट को अगर मैं इंडिविजुअली काटता तो 2 पीस होते। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ बीच में हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, ये आपके 4 पीसेस में हुए थे। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं इसको बोलता हूँ कि अब मैं आपको 3 डायरेक्शन में काट रहा हूँ, तीनों डायरेक्शन में एक एक बार काट रहा हूँ, तो तीनों डायरेक्शन में उसके जो इंडिविजुअली हो रहे हैं, एक टाइम काटता अगर मैं बस तो 2 पार्ट्स होते। तो अब मैं इसको इंडिविजुअली देखता हूँ, अगर मैं एक बार काटता इधर से तो 2 पीस होते, अगर मैं इधर से एक बार काटता तो 2 पीस होते, अगर मैं ऊपर से एक बार काटता तो इसके 2 पीस होते। अब क्या करना है, सब आपस में कट रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितने 8 पीसेस हो जाएंगे। ओके, इसी को अच्छे से लिख लेता हूँ, 8 पीसेस हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से एक जगह समराइज कर लेते हैं। कटिंग टोटल कितने प्रकार से हुए हमारे? 2 प्रकार से। पहला जो हम लोग इस तरीके से किए पैरेलल, इसको मैं बोलता हूँ पैरेलल कटिंग। इसमें क्या हो रहा है, जितने मैं कट्स काट रहा हूँ, जितने बार मैं काट रहा हूँ, उससे एक ज़्यादा मेरे पीसेस बन रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं n टाइम्स कट कर रहा हूँ तो मेरे पीसेस कितने हो रहे हैं? n+1। और जो दूसरा मेरा टाइप था वो क्या था मेरा, इस तरीके से, जिसमें हमारा हो रहा था क्रॉस कट। इसको अब मैं जैसे अच्छे से लिख लेता हूँ कि अगर मैं पहले साइड में काट रहा हूँ a नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मैं पहले साइड a नंबर ऑफ टाइम्स काट रहा हूँ ना, अगर मैं एक किसी भी डायरेक्शन में a नंबर ऑफ टाइम्स काट रहा हूँ, दूसरे साइड से मैं काट रहा हूँ b नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें b नंबर ऑफ टाइम्स इस तरीके से कट कर रहा हूँ, और मैं तीसरे तरफ काट रहा हूँ c नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अगर कोई तीसरा इसमें टाइप है जिससे मैं काट रहा हूँ c नंबर ऑफ टाइम्स, तो मेरे टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे? अगर मैं सिर्फ a से काटता तो a+1, b से काटता तो b+1, c से काटता तो c+1, लेकिन मैं तीनों से काट रहा हूँ तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब इतने मेरे कट्स हैं, और a के कारण मेरे पीसेस कितने हैं? a+1, b के कारण b+1, c के कारण c+1। और जब ये तीनों हैं, एंड ये भी, एंड ये भी, एंड ये भी, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो आंसर आएगा उतने मेरे पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो गया मेरा पैरेलल कटिंग, मतलब जब पहला कट किसी दूसरे कट को नहीं काट रहा है। दूसरा हो गया मेरा क्रॉस कटिंग, जब हमारा जो एक कट है वो दूसरे कट को भी काट रहा है। ये हो गया कटिंग। अब देखिए इसमें और भी क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरा पैरेलल कटिंग है, इसमें क्या हो रहा है, मैं सेम नंबर ऑफ कट के लिए जो मेरे पीसेस आ रहे हैं वो मिनिमम आ रहे हैं। जैसे अगर मैं 2 बार काट रहा हूँ तो कम से कम 3 पीसेस तो बनेंगे ही बनेंगे, अगर मैं 4 बार काट रहा हूँ तो कम से कम 5 पीस बनेंगे ही बनेंगे। और यही चीज़ अगर मैं क्रॉस कटिंग का बात करता हूँ तो हमारा जो गिवन नंबर ऑफ कट रहेगा उसमें जो मैक्सिमम कट्स आएंगे वो आएंगे। मतलब अगर मैं 2 बार काट रहा हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं सिर्फ 4 पीसेस ही कर सकता हूँ। ओके, दूसरा चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए अगर मैं पैरेलल कट का बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है, मैं कट तो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरे को क्या है, पीसेस कम से कम मिल जा रहे हैं। और सिमिलरली क्रॉस कट में क्या है, मैं जितना भी कट कर रहा हूँ, कट अगर मैं कम भी कर रहा हूँ उसमें क्या है, मेरे को पीसेस मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा था, कट के रिलेट करते हुए पीस बता रहा था, अब मैं क्या बोलता हूँ, पीस से रिलेटेड करते हुए कट्स बताइए। तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। मतलब अगर हमको पीसेस दिए हुए हैं, सेम पीसेस के लिए सबसे ज़्यादा कट किस में लगेंगे, जब हम उसको पैरेलली कट करेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना, ऊपर में क्या लिखा था, जब आपका कट दिया हुआ है पीसेस मिनिमम निकलेंगे पैरेलल कट में, और जब आपका पीस दिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम टाइम काटना पड़ेगा, किसमें, आपको मैक्सिमम टाइम आपको काटना पड़ेगा पैरेलल कट में। ओके, और सेकेंड सिमिलरली इसमें क्या होगा, क्रॉस कटिंग में अगर आपको नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको 8 पीसेस काटने हैं तो कम से कम आप कैसे काटेंगे, आप क्रॉस कटिंग में काटेंगे। तो ये क्या होगा, इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ कट्स देना पड़ेगा क्रॉस कटिंग में।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर मैं कट्स का बात कर रहा हूँ, कट मैं कम लगा रहा हूँ, ठीक है, कट में जितना भी लगा रहा हूँ मेरे को नंबर ऑफ पीस कम मिल रहे हैं किसमें, पैरेलल कटिंग में। और वही अगर मैं पीस का बात करता हूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बार किस में कटना पड़ता है, पैरेलल कटिंग में। ओके, ये हो गया मेरा कट्स। इसी चीज़ को जैसे थोड़े से और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, अगर मैं बोलता हूँ इसको मैं 4 टाइम्स कट कर रहा हूँ, तो इसमें पीसेस कितने बनेंगे। देखिए मैं क्या किया हूँ, सिर्फ पैरेलल कट किया हूँ, ठीक है, कोई सा कट दूसरे कट को काट नहीं रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 टाइम्स कट कर रहा हूँ, तो मेरे पीसेस कितने बन रहे हैं, अगर मान लीजिए मैनुअली काउंट करना है, 1 2 3 4 5, मेरे टोटल कितने पीस बन रहे हैं, 5 पीसेस बन रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक डायरेक्शन से और कट कर लेता हूँ, मतलब 4 कट्स में किया एक साइड से, अब मैं 2 कट्स और कर लिया अब दूसरे साइड से, तो मेरे टोटल कितने कट्स हो गए, 6 कट्स हो गए। 6 कट्स तो हुए, लेकिन इसमें एक साइड से थे मेरे 4 कट्स और एक साइड से थे 2 कट्स, ठीक है, तभी तो टोटल मेरे 6 कट्स थे। अब मैं बात करता हूँ पीस का, तो 4 कट्स के कारण मेरे कितने पीस हो सकते थे, 4 + 1, और 2 पीस अगर मैं अलग से करता तो मेरे कितने कट्स हो सकते थे, 2 + 1। लेकिन अब क्या है, दोनों हो रहे हैं ना मेरे, इसलिए मैं क्या किया, एंड क्लिक लगा दिया मल्टीप्लाई, तो 4 + 1 हो गया मेरा 5 और 2 + 1 हो गया मेरा 3, मतलब ये टोटल कितने कट्स हो जाएंगे, सॉरी कितने पीसेस हो जाएंगे, 15 पीस हो जाएंगे। इसी चीज़ को जैसे अच्छे से लिख देता हूँ, 4 + 1 और 2 + 1, टोटल कितने हो गए, 15 पीस। जैसे देखिए इसको अगर आपको काउंट भी करना होगा तो इसको सबको काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार आप काउंट कीजिए, सामने सामने का जो एक लेयर है इसको काउंट कीजिए, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 पीसेस हो रहे हैं, मतलब यहाँ तक से आपके 5 पीसेस हैं, और सेकेंड लेयर भी सेम है, मतलब ये भी 5 पीसेस होंगे, और उसके पीछे भी एक लेयर है जिसमें 5 पीसेस होंगे, टोटल 5 पीसेस वाले टोटल 3 लेयर्स हैं, मतलब टोटल कितने पीस होंगे आपके, 15 पीस होंगे, ठीक है। अभी हम क्या किए थे, 2 डायरेक्शन से काटे थे, अब इसी में मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन से और कट कर लेता हूँ। 4 कट्स में किया एक डायरेक्शन में, उसके बाद 2 कट्स किया एक डायरेक्शन में, और फिर थर्ड डायरेक्शन में, आप कहिए थर्ड एक्सिस से मैं आपको कट कर लिया इसमें वुडन को 3 टाइम्स और, तो अब मेरे टोटल कितने कट्स हो गए, 9 कट्स। अब मेरे को इसमें पीसेस निकालना है, तो मैं देखता हूँ इंडिविजुअली, एक साइड से मैं कट किया था 4 टाइम्स, अगला एक साइड से मैं कट किया था 2 टाइम्स, और एक साइड से कट किया था मैं 3 टाइम्स। अगर मैं बात करूं कट्स का, तो यहाँ तो ये ऐड हो गए ना, टोटल कितने हो गए, 9 कट्स। और वही अगर मैं बात करता हूँ पीसेस के, तो पीसेस के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कैसे होता था, 4 कट्स हैं तो पीसेस कितने होंगे मेरे, इससे एक ज़्यादा, 2 कट्स हैं तो पीसेस कितने होंगे, इससे एक ज़्यादा, 3 कट्स हैं तो मेरे पीसेस कितने होंगे, इससे एक ज़्यादा। इसको मैं क्या किया, सबको मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 3 15, 15 4 जा हो गया कितना, 60, टोटल 60 पीसेस। ओके, अगर इसी चीज़ को मेरे को काउंट करना है, मैं कैसे करूं, जैसे यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए पहला, अगर मैं सिर्फ पहले वाले लेयर को बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक रो में 5 है, 2 रो में कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 10, तीसरे रो में कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 5 और मतलब 15, चौथे लेयर में पूरे मिला के कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20, ठीक है, ग्रीन कलर से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ अलग से लिख देता हूँ। पहले वाले में कितने हैं, 5 हैं, देखिए पहले वाले में आपके 5 पीसेस हैं, दूसरे वाले में टोटल मिला के हो गए 10, और 10 और 5 टोटल हो गए 15, और फिर से 5 और ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 20। मतलब पहले वाले लेयर में जब आपके 20 हैं, और ऐसे टोटल आपके 3 लेयर हैं, पहले वाले लेयर में आपके 20 पीसेस हैं, उसके पीछे एक लेयर और है, उसके पीछे एक लेयर और है, टोटल ऐसे 3 लेयर है, मतलब टोटल कितने, 60 पीसेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ है, इसको हम मैनुअली काउंट करें, या फिर जब हमारे पास मेथड है तो हम मेथड से काउंट करेंगे। पहला एक साइड से था 4 कट तो 4 + 1, दूसरे साइड से 2 कट तो 2 + 1, तीसरे साइड से 3 कट तो 3 + 1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 60 पीसेस। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल, अब इसी से देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको इस तरीके से दे दिया, बोला कि एक कैसा क्यूब है, इसको 15 टाइम्स काटा जाता है, एक क्यूब है, इसको 15 टाइम्स में काट रहा हूँ, तो बताइए मिनिमम पॉसिबल कितना पीसेस होगा, कि मैं इसको, अगर मान लीजिए इसको मैं 15 बार मैं इसको काटना ही काटना है, तो मैं कम से कम इसमें कितना पीसेस इसको कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर मैं इसको पूछता हूँ मैक्सिमम,
इसके मैक्सिमम कितने पीसेस होंगे। ओके, तो अब इसको जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले अगर मिनिमम का बात होता है तो मिनिमम हमारा हम जानते थे पैरेलल कट में होता था। ठीक है, पैरेलल कट में होता था, क्या होता था, जितने अगर हम उसको n टाइम्स कट कर रहे हैं तो पीसेस हमारा कितना होता था, n से एक ज़्यादा पीस होता था। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से अगर मैं 15 टाइम्स कट कर रहा हूँ तो मेरा पीस क्या होगा, 15 + 1 मतलब टोटल 16 पीस। यहाँ जैसे मैं इमेज भी बना देता हूँ, अगर आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर मैं इसको 15 टाइम्स कट कर रहा हूँ तो पीस कितने होंगे, उससे एक ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं, कट्स हैं, 15 हैं, और ये जो ब्लॉक्स जो कट के आ रहे हैं ये टोटल 16 है। ये तो हो गया मेरा मिनिमम पॉसिबल। अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल का। ठीक है, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट आपका चालू होगा। मैक्सिमम कितना होगा वो हम कर सकते हैं क्रॉस कट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब कन्फ्यूज़न कैसे चालू होता है। क्रॉस कट से करना है मतलब मेरे को इसको अलग अलग डायरेक्शन से काटना है। तो अब मेरे पास डाउट हो सकता है कि मैं किस डायरेक्शन से कितने बार काटूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी को बोल रहा हूँ कि मेरे को क्रॉस कट में करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है एक तरफ से काटूँ इसको मैं 3 टाइम्स, अगले तरफ से काटूँ इसको 6 टाइम्स, और मेरे को देखिए एक तरफ से काटा 3 टाइम्स, एक तरफ से काटा 6 टाइम्स, अगले तरफ से मैं इसको फिर से 6 टाइम काट देता हूँ। कह सकते हैं कि टोटल कट्स तो आपके 15 ही हैं। ठीक है, टोटल कट्स तो आपके 15 ही हैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरफ से कट किया 5 टाइम, दूसरी तरफ से कट किया 5 टाइम, तीसरी तरफ से किया 5 टाइम, टोटल मैं 15 टाइम्स ही तो कट्स कर रहा हूँ। या मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक तरफ से किया कट 4 टाइम्स, दूसरी तरफ से किया 5 टाइम, तीसरी तरफ से किया 6 टाइम, टोटल हो रहे हैं 15 कट्स। कट्स तो मेरे सेम है, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पीसेस भी सेम हैं। ओके, जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि मैं कट कर रहा हूँ एक साइड से 5 कट, दूसरे साइड से भी 5 कट, तीसरे साइड से भी 5 कट, टोटल मेरे 15 कट्स हो गए। तो अब देखिए 5 कट्स हैं, 5 कट्स हैं, 5 कट्स हैं, तो टोटल इसके पीसेस कितने हो जाएंगे, पहले 5 के काउंट हुए 5 + 1, फिर से 5 + 1, फिर से 5 + 1, टोटल मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए 5 + 1 मतलब हो गया 6, 6/6 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया आपका 216 पीसेस। ये तो क्या हो गया कि अगर मैं तीनों साइड 5 कट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं पहले साइड से कट किया 3 साइड से, दूसरे साइड से कट किया 6 साइड से, अगले साइड से भी कट किया 6 साइड से। तो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें नंबर ऑफ पीसेस सेम हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 के कारण होगा 4 पीस, 6 के कारण होगा 7 पीस, और 6 के कारण होगा 7 पीस, और जब तीनों एक ही साथ हैं तो तीनों में मल्टीप्लाई, तो टोटल मेरे पीस कितने हो गए, 196। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 4 जा 196। ओके, ये हो गया 196। यहाँ तो दोनों डिफरेंट हो रहा है, पहले हो रहा था 216, अब हो रहा है 196। एक बार और चेक करके देखते हैं। अब मान लीजिए मैं पहले साइड से कट किया 4 कट, दूसरे साइड से 5 कट, तीसरे साइड से 6 कट, तो इसमें चेक कर लेता हूँ मैं। 4 कट्स के कारण कितने होंगे, 5 पीस, 5 कट के कारण कितने होंगे, 6 पीस, और 6 कट के कारण होंगे 7 पीस। सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 से 30, 30 और 37 या 210, 10 पीसेस इसमें भी अलग आ गए। देखिए इसको अगर मैं तीनों चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पीस मेरे पास इसमें है। ओके, अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे पास टाइम तो है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम में देखेंगे तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि हम हर पॉसिबिलिटी को चेक करें। तो हमको ध्यान रखना है क्या, कि हम जब चाह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो हमको क्या चीज़ को ध्यान रखना है कि जो इनके बीच का जो कट्स का डिफरेंस है, ये जो मैं कट्स कर रहा हूँ 5 5 5, 3 6 6, 4 5 6, तो मेरे को ध्यान रखना है कट्स का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए आपका मिनिमम। तो अब जैसे देखिए पहले वाले एग्जांपल में क्या है, कट्स के बीच का डिफरेंस एक साइड से 5 है, दूसरे साइड से 5 है, तीसरे साइड से 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0। और इसमें देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस इनका 3 हो जा रहा है, यहाँ तो 0 है, मतलब डिफरेंस तो पहले वाले केस में कम है। अगले वाले में अगर मैं देखता हूँ 4 और 5 के बीच का डिफरेंस हो जाता है 1, उसके 5 और 6 के बीच का डिफरेंस भी हो जाता है 1। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि सबसे कम डिफरेंस कट्स के बीच में पहले केस में है, इसलिए क्या होगा कि पहला जो केस है इसी में हमारा मैक्सिमम पीसेस होगा।
इसको आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कट्स शुड बी मिनिमम। अब जैसे यहाँ तो हम पूछ सकते हैं कि सर जैसे इसमें अलग अलग है, तो इसमें हम बताएंगे कैसे कि किसके बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा मिनिमम होगा। तो इसके लिए भी हम मेथड देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको 15 कट्स काटने हैं, 15 कट्स काटने हैं, तो क्या करना है, आप 3 डायरेक्शन से काट सकते हैं। तो जितने कट काट रहे हैं उसको आप, सिंपल सी बात है, उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, इक्वली इक्वली बढ़ गया। ठीक है, इक्वली इक्वली बढ़ गया। आप तीनों साइड 5 कट्स काट लीजिए तो ये 5 हो जाएंगे। अब यहाँ डाउट हो सकता है कि सर हर नंबर तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्या हो सकता है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, बोलता हूँ मान लीजिए 14 कट्स काटिए, 14 कट्स काटिए, या फिर मैं आपको बोलता हूँ 10 कट्स काटिए। ओके, तो 10 कट्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये तो हो जाता है कितना, 3.33, मतलब ये लगभग 3 के बाजू में है। ठीक है, 3 के साथ है। अगर देखिए 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आपका बच रहा है रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इसको मैं आपको कैसे कट कर लेता हूँ, 3 + 3 और जो एक बच रहा था उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो अगर मेरे को 10 कट्स करना है, 3 3 4, ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ 14 को, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से, तो ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4 है ना, 4.67। ये समथिंग पास में है 5 के। ठीक है, यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 5 से ले लेता हूँ, मतलब 5 + 5 + 4। देखिए टोटल मिला के मेरा 14 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस भी कम है। ओके, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ इसको हम अच्छे से लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आपका 216 पीस है, 15 को मैं डिवाइड किया 3 से, तो सभी साइड से 5 कट्स काटने हैं, तो ये हो जाएगा मेरा इसमें टोटल 216 पीस। इसको अगर आप ध्यान रखिएगा, और अगर इसको हम काउंट भी करना चाहेंगे तो यहाँ फिगर भी बना हुआ है। ओके, पहले साइड में कितने हैं, कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए हाँ, पहले जैसे पहला जो फेस है इसमें टोटल कितने पीसेस हैं, 1, दूसरा 1 2 3 4 5 6। देखिए क्वेश्चन कभी कभी हमको ना ऐसा डायरेक्ट क्यूब दिया होता है, ऐसा कटा होता है, बोलता है कि बताइए इसमें छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब कितने हैं। तो इसको कैसे काउंट करना है, या तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, पहले लाइन में 6 हैं, दूसरे तक मिला के 12 हो जाएंगे, तीसरे तक मिला के 6 और मतलब 18, इसके बाद 6 और ऐड हो गए तो हो गए 24, फिर 6 और ऐड हो गए, ये हो गए 30, और फिर 6 और ऐड हो गए, टोटल हो गए 36। मतलब अगर मैं इसको पूरा यहाँ से काउंट करते जाता तो यहाँ तक से ये 35 34 33 ऐसा होते होते ये टोटल 36 क्यूब्स होता। तो ये हो गया मेरा पहले लेयर का भाग। सबसे जो आगे में है 36 है, और ऐसे ही सेम ये पीछे भी जा रहे हैं। ठीक है, पहले लेयर में है आपके 36, पिछले लेयर में भी सेम है 36 ही होंगे, फिर से सेम है 36 ही होंगे, फिर से सेम है 36 ही होंगे। तो ऐसा 36 जाते जाते 6 लेयर्स हैं, मतलब टोटल कितने हो गए आपके 216 पीसेस। ये हम काउंट करना भी सीख गए। और अगर मेरे को ऐसा काउंट नहीं करना है तो मैं क्या करूं, सिर्फ इसमें जो कट्स लगाए हैं उसको काउंट कर लेता हूं। जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ ये इमेज दिया होता, मेरे को पूछता कि इसमें टोटल कितने पीसेस हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसके कट्स को काउंट कर लेता हूं। देखिए फ्रंट फेस में 1 2 3 4 5 कट्स हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग किया है 5 कट्स। उसके बाद अगले फेस में कितने कट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कट्स हैं, हम फिर से उसमें 5 कट्स लिख लिए। और एक जो और फेस बचा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कट्स हैं। तो मेरे को जब अलग अलग साइड के कट्स पता चल गए तो मैं नंबर ऑफ पीसेस निकाल सकता हूँ। ठीक है, जितने हमारे कट्स हैं उसमें से हम एक एक बढ़ा दे रहे हैं। 5 कट्स थे तो उसके कारण 6 पीसेस बनेंगे, 6 पीसेस बनेंगे, 6 पीसेस बनेंगे, और सब आपस में मल्टीप्लाई। 6 का क्यूब होता है हमारा 216। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से जैसे सेम का दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको 10 टाइम्स कट करना है, मिनिमम पॉसिबल पीस बताइए, मैक्सिमम पॉसिबल पीस बताइए। ठीक है, मैं अभी क्या बताया था, 10 को कैसे हमको डिवाइड करना है। 10 को देखते हैं इसी में, मिनिमम पॉसिबल बोला है, मिनिमम के लिए तो कोई कुछ करना ही नहीं है, आपको पैरेलल कट करना है। पैरेलल में क्या जानते हैं, जितना कट उससे एक ज़्यादा पीस, तो 10 टाइम्स 10 टाइम्स कट है तो 11 पीसेस हो जाएंगे।
मैं इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, इसको अगर मैं 10 टाइम्स कट कर रहा हूँ पीसेस 11 हो जाएंगे। ओके, अब जैसे मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम किस में होता है हमारा, क्रॉस कट में। ओके, क्रॉस कट में। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जो 10 कट्स हैं इसको मैं ऐसा कैसे बांटूं कि उनके बीच का डिफरेंस बराबर रहे या कम से कम रहे। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। ठीक है, 10 कट्स को मैं डिवाइड कर दिया 3 से, 10 को डिवाइड किया 3 से, आया 3.33। अब क्या होगा, ये समथिंग अप्रॉक्स है 3 के। तो अब इसको आप ले लीजिए 3 प्लस 3 और जो अगला बच रहा है उसको 4। ठीक है, इनको मैं सबको ऐडअप करूंगा, टोटल मिला के 10 कट्स हो जाएंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी कम है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, 3 के कारण पीसेस कितने हो गए, 3+1, 3+1 और 4 के कारण हो गया 4+1। 3+1 हुआ 4, 3+1 हुआ 4 और ये होगा 5। ठीक है, 4 × 4 हो गया 16, 16 5 क्या होता है 80, मतलब टोटल हो गया 80 पीस। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि जैसे हर नंबर 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, हर नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं, जैसे हम पहले भी देखे थे। ठीक है, जैसे कुछ नंबर होंगे, जैसे अगर मैं कुछ भी रैंडम नंबर मैं मान लीजिए 3 नंबर लाइन से लेता हूँ, 11, 12 और 13। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सभी नंबर्स को 3 से, तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। उसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। जैसे यहाँ मेरा एग्जाम्पल था। ठीक है, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है तो मैं बाकी नंबर्स को 3 ले लिया और एक नंबर को 3 ज़्यादा ले लिया। और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा आएगा कितना, 2। या फिर अगर किसी को रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता हो तो इसका रिमाइंडर होगा -1। अगर आपको रिमाइंडर का ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसके भी हमारा वीडियो अपलोडेड है, इसको भी देख सकते हैं। फिर भी यहाँ याद रखिए, अगर आपको रिमाइंडर, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर अगर आपका 2 है तो इसको हम कैसे बांटेंगे, जो इससे छोटा पीस है। जैसे 11 को अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कैसे बढ़ सकता है, 4 + 4 और ये एक जब कम है तो इसको लिख लीजिए 3। ठीक है, ये हो गया मेरा मिनिमम डिफरेंस के साथ, तो इसको मैं ऐसा कट कर सकता हूँ। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं क्या बताया, रिमाइंडर एक बार एक ज़्यादा है और एक बार एक कम है। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। इन तीनों के अलावा आपका रिमाइंडर कभी भी कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये बच रहा है तो डायरेक्ट जितना हमारा क्वोशेंट आ रहा है हम उसी को ले लिए। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, जैसे यहाँ पे था, तो इसमें हम क्या किए, जो छोटा नंबर था जितना तक क्वोशेंट था वो ले लिए और फिर एक को एक बढ़ा दिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा 11 था, 11 को हम कैसे बांटे, एक नंबर बढ़ा लीजिए जो इससे नियर डिविजिबल है, 12 होता तो ये 4 टाइम्स आता, 4 + 4 और एक टाइम्स कम है तो एक नंबर को एक कम कर दीजिए। इसको हम एग्जाम्पल से भी अभी देखते हैं। ठीक है, सबका सम मिला के हो गया 11। इसी वजह से आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 साइड से 3 कट्स कर रहा हूँ और एक साइड से 4 कट्स कर रहा हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा टोटल 80 पीस, और यही इसका मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, इसको अगर हम चेक भी करना चाहेंगे चेक भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कट्स से चेक कर सकते हैं जैसे यहाँ पे है, या फिर इसको हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 इन अ रो है तो सेम 5 नीचे भी है तो 5 और 5 हो गया 10, सेम 5 नीचे भी है तो 10 और 5 हो गया 15, सेम 5 नीचे भी है तो 15 और 5 हो गया आपका 20। ओके, पहले लेयर में आपके 20 हैं और पीछे आपके 20 20 20 करते करते 4 लेयर्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 20 करते हुए हमारे 4 लेयर्स हैं तो टोटल मेरे कितने हो गए, 80 पीसेस हो गए। वही तो हमारा आंसर था। ओके, ये हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 3 से जो डिवाइड नहीं हो रहा है ऐसा नंबर। मान लीजिए मैं आपको इसको बोल रहा हूँ कि आपको इसको कट करना है 14 टाइम्स, यहाँ कलर चेंज, हाँ आपको कट करना है 14 टाइम्स। ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इससे जस्ट बाजू वाला डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, 15 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 14 डिवाइड नहीं हो रहा है। 15 होता तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाता। तो 14 को मैं क्या लिख लेता हूँ, 5 + 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 5 कट्स एक साइड से, 5 कट अलग साइड से, 5 कट अलग साइड से। ठीक है, इसको मैं और भी क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था 2 कट + 10 कट, लेकिन मैं क्या जान रहा हूँ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए मिनिमम।
तभी मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम पीसेस मिलेगा। ओके, इसलिए मैं इसको क्या किया हूँ, नियरेस्ट आने के लिए 3 से डिवाइड किया हूँ, और उसके बाद जैसे मेरा रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा था तो मैं बड़ा वाला मल्टीपल को ले लिया हूँ। मतलब इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल है 14 के, नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 3 का, 12 और 15। नियरेस्ट मल्टीपल है 15, तो मैं इसको कंसिडर करते चलता हूँ। 15 को अगर मैं डिवाइड करता बनता 3 से डिवाइड करता बनता 5, तो पहला पीस हो गया 5, दूसरा पीस भी हो गया 5, और तीसरा पीस एक कम मतलब 4। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल पूछ रहा हूँ और मैक्सिमम पॉसिबल पूछ रहा हूँ। मिनिमम मतलब पैरेलल कट, जितना कट उससे एक ज़्यादा पीस, 14 कट मतलब 15 पीस। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉसिबल पूछ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 14 को मैं डिवाइड किया 3 से, आया 4.67, मतलब समथिंग अप्रॉक्स है 5 के। तो अब इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, 5 + 5, और टोटल 14 है ना, तो इसमें क्या ऐड करूँगी, 14 बन जाए 4, 5 + 5 + 4 हो गया 14। मेरे को 14 कट्स देने थे, और जब 5 के कारण मैं बात करता हूँ, 5 के कारण कितने पीस बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 + 1। नेक्स्ट वाले 5 के कारण कितने पीस बनेंगे, 5 + 1, और 4 के कारण कितने पीस बनेंगे, 4 + 1। तो 5 + 1 हो गया 6, 6 × 6 हो जाएगा 36, और 36 × 5 हो जाता है आपका 180। ठीक है, 180 पीसेस। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 180 पीसेस बन जाएंगे। ओके, ये हो गया। देखिए, अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन को आपका रिवर्स कर देता हूँ, अभी तक जो पूछ रहा था उसमें मैं आपको रिवर्स कर दिया, इसमें मैं आपको बता दिया कि इसमें पीसेस कितने हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ लार्ज क्यूब इज कट 120 पीसेस। आपका एक ऐसा कोई सा क्यूब है, इसको आप काट काट के 120 पीसेस में कर चुके हैं। तो अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 120 पीसेस में कट करने के लिए मिनिमम कितना कट लगाना पड़ेगा। अगर मैं किसी क्यूब को चाह रहा हूँ 120 टुकड़े में तोड़ना, मिनिमम कितना कट लगाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम कितना कट लगा सकते हैं कि वो 120 पीस हो जाए। ओके, अब जैसे हमको ध्यान होगा, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, पैरेलल कट में क्या था, पीसेस तो हमारा मिनिमम था, लेकिन हमको अगर पीसेस दिया हुआ है तो कट्स हमको मैक्सिमम पैरेलल कट में लगाना पड़ रहा था। और यही अगर मैं क्रॉस कट का बात कर रहा हूँ, क्रॉस कट से अगर मैं काटता तो मैं कम से कम टाइम्स काट के ज़्यादा से ज़्यादा पीस निकाल सकता था। ठीक है, यहाँ अभी तक जो कर रहे थे उसका उल्टा, मतलब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कट पूछूं तो मेरे को लग जाएगा क्या, पैरेलल कटिंग, और अगर मैं पूछूं कि कम से कम कितना कट लगेगा, लग जाएगा क्रॉस कटिंग। ओके, यही चीज़ है, क्रॉस कटिंग हमारा इफेक्टिव है, हम उसमें कट्स कम लगा रहे हैं, पीसेस ज़्यादा मिल रहा है। तो वही अगर पीस वही है, कट हमको कम लगाना पड़ रहा है, बात वही है। पहले मैं लेफ्ट टू राइट अगर बात कर रहा हूँ, तो अब मैं राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, पहले मेरे को दिया होता था कट्स, पूछता था पीसेस, अब मेरे को दिया हुआ है क्या, पीसेस, पूछा है कट्स, तो यहाँ मेरा कंडीशन चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम कट लगाना पड़ता है पैरेलल कटिंग में, पूछ रहा हूँ मिनिमम कट लगाना पड़ता है क्रॉस कटिंग में। इसी को अब देखते हैं क्वेश्चन को आंसर करते हुए, इसको ऐसे यहाँ हटा लिए। ठीक है, देखिए, अब जैसे मैं पूछता हूँ, इसमें मैं पहले बताता हूँ आपको मैक्सिमम कितने कट्स हो सकते हैं। 120 कट करने के लिए मैक्सिमम कितने कट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम हमको काम पड़ता था पैरेलल कट में। ठीक है, पैरेलल कट में, देखिए पैरेलल कट में क्या होता था कि जितने भी हमारा n कट्स हैं, मतलब अगर हम n टाइम्स काट रहे हैं तो मेरे पीसेस क्या होते थे, उससे एक ज़्यादा होते थे। अब मेरे क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, n+1 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है कितना, 120 पीसेस है। तो जब मेरा n+1 मेरा 120 है तो मेरा n कितना होगा, ठीक है, इससे एक कम ही तो होगा। तो 120 से एक कम मेरा कितना हो गया, 119 कट्स। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये जब मैं पूछा मैक्सिमम का ना, जो इसमें क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पे है, मैक्सिमम का मैं बात किया, ये हो गया 120। अब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम पॉसिबल कट्स का। मिनिमम मेरा क्या होता था, क्रॉस कटिंग में होता था। तो अब मेरे को 120 को मैं ऐसे कैसे बांटूं कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कट करने पे 120 आ जाए। देखिए, अब मेरे को पता करना है, देखिए मल्टीप्लाई होता था ना, अगर मैं एक साइड से काट रहा हूँ ए, एक साइड से काट रहा हूँ बी, एक साइड से सी, तो क्या होता था, मेरे कट्स क्या हो जाते थे, एक साइड के A+1 मल्टीप्लाई B+1 और फिर मल्टीप्लाई C+1।
ये सबका मल्टीप्लाई होकर जो आता था वही तो मेरा पीसेस रहता था। मतलब मेरा 120 जो पीसेस है ये कुछ नंबर्स के मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो मैं पहले तो ये निकाल लूँ कि कौन से नंबर्स के मल्टीप्लाई होके ये 120 आ रहा है। ओके, तो फिर जब मैं इसमें से एक एक कम कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना कितना कट लगाना है। अब मेरे को जब तीनों डायरेक्शन का कट पता चल गया उसको मैं ऐड अप कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना कट लगाना है। ठीक है, तो अब जैसे मेरे को किसी भी नंबर को पता करना है कि वो कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं करता हूँ उसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग अगर सुने भी होंगे और अगर नहीं भी सुने हैं तो एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मेरे को 120 को प्राइम फैक्टराइज करना है मिनिमम पॉसिबल कट के लिए। ओके, तो जिस नंबर को मेरे को प्राइम फैक्टराइज करना है मतलब उसको छोटे छोटे प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में तोड़ना है। तो उस नंबर को अब देखिए, जैसे 120 है, यहाँ राइट साइड लिखते चलते हैं। 120 को मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्वोशिएंट आ गया 60। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसको डिवाइड करेगा आ जाएगा कितना आपका 2, हो गया ये 30। ठीक है, फिर से मैं 2 30 जा 60, फिर से 30 डिवाइड होगा क्या 2 से, बिल्कुल होगा, 2 से मैं डिवाइड कर दिया, 2 15 जा 30। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करे 15 को, देखिए 2 तो डिवाइड होता नहीं है 15, 2 डिवाइड करता नहीं है 15 को। अगला सबसे छोटा प्राइम नंबर है मेरा 3 डिवाइड करेगा क्या 15 को, बिल्कुल करेगा, 3 5 जा। अब 5 सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 5 को डिवाइड करे क्या होता है 5 ही। ठीक है, अब मैं आ गया 1, अब तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये सभी नंबर जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा था उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यही नंबर आ जाएगा 120। ठीक है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, मतलब अगर मैं इस सबको देखता हूँ, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। ठीक है, वही चीज़ हो गया 120। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि किस किस नंबर से ये मल्टीप्लाई होके 120 हो रहा है। अब ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं, मेरे को क्या चाहिए कि ये 3 नंबर्स के मल्टीपल में रहें। तो मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बनाता हूँ कि ये 3 नंबर के मल्टीप्लाई रहें। तो और मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस भी मिनिमम रहे। तो देखिए इसको अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ, मान लीजिए कि इसको मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसके बीच का क्या है डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं कुछ इसमें दूसरा अगर मैं देखता हूँ, क्या करता हूँ, मैं पहले के 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2। ठीक है, और उसके बाद के 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3, और उसके बाद के नंबर तो सिंगल है 5। तो देखिए ये क्या हो गया 4 6 और 5। तो ये सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। ठीक है, कम है, इसके अलावा तो कोई पेयर बन नहीं सकता क्योंकि सेम नंबर बन नहीं सकते। एक आपका 5 है, दूसरा आपका 2 का मल्टीपल होगा और तीसरा आपका 3 का मल्टीपल होगा, मतलब सेम नंबर तो आ ही नहीं सकते, डिफरेंस 0 हो नहीं सकता। तो डिफरेंस 0 के बाद सबसे मिनिमम क्या है 1। तो यहाँ आपका हो गया आपका 1 के लिए क्या क्या, शुरू के मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मेरा नंबर हो गया 4, बाद के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर हो गया 6, बाद के एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, नंबर हो गया 5। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा 120। ओके, तो ये तो मेरे क्या है नंबर ऑफ पीसेस हैं। अब नंबर ऑफ पीसेस के लिए मेरा कट क्या होता था, इससे एक कम 4। अगर मैं एक साइड से 4 पीस मिल रहा है मतलब उधर से मेरा 3 कट हुआ होगा, 6 है मतलब 5 कट्स हुए होंगे, और 5 है मतलब 4 कट्स हुए होंगे। तो टोटल मेरे कट्स कितने हो गए 3 + 5 + 4। इसको मैं अब एडअप कर देता हूँ, टोटल हो जाते हैं कितने, हाँ ठीक है इतना ही हुआ ना, 4 से एक कम हो गया 3, 6 के एक कम हो गया 5 और 5 से एक कम हो गया 4। तो अब मेरे टोटल कट्स कितने हो गए यहाँ पे 12 कट्स हो गए। ठीक है, यही हो गया, मेरे को पीसेस दिए हुए हैं, कट्स पूछा है। देखिए अच्छे से मैं क्या लिखा है इसको 4 × 6 × 5 लिख लिया, टोटल हो गया 120 पीसेस। अब मैं क्या जान रहा हूँ ये मेरे पीसेस हैं, मेरे कट्स क्या होते थे जितना पीस है उससे एक कम। तो 4 के लिए क्या हो गया 4 - 1, 6 के लिए क्या हो जाएगा 6 - 1, और 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 - 1। और यहाँ मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं जो ये प्लस है, ठीक है, यहाँ जो प्लस है ये प्लस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे कट्स का बात हो रहा है ना। हम लोग मल्टीप्लाई किस में करते थे, जब हम लोग पीसेस करते थे। ठीक है,
पीसेस करते थे। जैसे अगर मेरे को 15 कट करना था तो मैं क्या करता था, 5 कट प्लस 5 कट प्लस 5 कट, टोटल 15 कट। और इसी का पीस क्या होता था, 6 पीस 6 पीस 6 पीस और मल्टीप्लाई। ठीक है, पीसेस में होता था मल्टीप्लाई, कट्स में होता था प्लस। यही चीज किया हूं मैं, इसके कारण जितना कट, इसके कारण जितना कट और इसके कारण जितना कट। क्या किया मैं, सबको प्लस कर दिया। तो सबको अगर मैं प्लस करता हूँ, देखिए 4 माइनस 1 हो गया 3, 6 माइनस 1 हो गया 5 और 5 माइनस 1 हो गया कितना मेरा 4। टोटल मैं एडअप कर दूंगा, आ जाएगा 12 कट्स। मतलब मेरे को अगर किसी क्यूब को 120 पीसेस में बांटना है तो ये चीज मैं सिर्फ उसको 12 बार कट करके ही कर सकता हूँ। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम में कितना बार काट सकता हूँ, मैक्सिमम तो मेरे को पता ही है। मैक्सिमम कितना, मतलब मैं इसे एक कम 119 कट्स करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। ओके, अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता हूँ। ठीक है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ नंबर को चेंज किया हूँ। 180 पीसेस के लिए मैक्सिमम कितना कट पॉसिबल है और मिनिमम कितना कट में पॉसिबल है। तो देखिए, पहले मैं मैक्सिमम कट का अगर बात करूँ, मैक्सिमम कट किस में होता था हमारा, पैरेलल कट में। पैरेलल कट मतलब कि क्या, जितना हम कट लगा रहे हैं उससे एक ज़्यादा हमारा पीसेस बन रहा है। पीस मेरे को पता है 180 पीस है, तो कट क्या होगा, उससे एक कम, 180 से एक कम मतलब 179 कट्स। ये तो हो गया मेरा मैक्सिमम कितना कट चाहिए कितने भी पीस में करने के लिए। यहाँ मेरा क्या है, सेम पीसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, तो 180 पीसेस के लिए मेरे को कितना कट चाहिए, 179 कट्स चाहिए। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम का। हम लोग क्या है, कभी भी काम बचाने का ट्राई करते हैं ना, तो चाहेंगे क्या कि कम से कम में हमारा काम हो, इसलिए मिनिमम हमारा ज़्यादा एमपी होता है। मतलब मेरे को अब काटना तो है 180 टाइम्स, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम टाइम काटूँ। तो कितने बार काटूंगा, ये मैं अब कैसे निकालूँ। मिनिमम के लिए मैं जानता था क्या क्या होता था, क्रॉस कट में। क्रॉस कट में 180 को मैं जानता हूँ कि कुछ ये जो अलग अलग पीसेस हैं, ठीक है, एक साइड से अगर ए पीस है, अगले साइड से बी पीस है, अगले साइड से सी पीस है, तीनों का मिला के मेरा 180 बना है। ठीक है, कुछ चीज़ों का मल्टीप्लाई होकर मेरा 180 बना है। मेरे को यही पता करना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 180 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। ठीक है, 180 को मैं फैक्टराइज किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो डिवाइड करेगा 2, 290 जा, फिर 245 जा, अब 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से, 3 15 जा, 3 5 जा, और फिर अगली बार अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा। मतलब 180 को मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस मिनिमम रहे। ठीक है, डिफरेंस मिनिमम रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 हो जाएगा, और इसको कर दूंगा 9 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं देखता हूँ कुछ दूसरा पेयर बनता है क्या। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा प्रैक्टिस से। 2 इंटू 3 हो गया आपका 6, 2 इंटू 3 हो गया 6, और फिर बचा 5। मतलब इसमें अब मैं क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 5। देखिए यहाँ क्या है आपका डिफरेंस मिनिमम। इसके अलावा अब इससे ज़्यादा कम डिफरेंस क्या होता है, जब तीनों चीज़ हमारा सेम होता, लेकिन तीनों चीज़ तो सेम हो नहीं सकता। तो इसको अब मैं कैसे बांट लिया, 6 इंटू 6 इंटू 5 के पेयर में बांट लिया। तो ये है क्या, मेरे पीसेस हैं। अब पीसेस से एक कम होता था मेरा कट्स, तो 6 पीसेस हैं, मतलब क्या है, 6 माइनस 1 कट्स हैं। इस 6 के कारण क्या है, 6 माइनस 1 कट्स हैं, और इस 5 के कारण क्या है, 5 माइनस 1 कट्स हैं। और कट्स को मैं ऐड करता था ना, मैं काउंट करता था। अगर यहाँ तक मैं 5 कट लगा रहा हूँ, इसमें मैं 5 कट लगा रहा हूँ, इसमें मैं 4 कट्स लगा रहा हूँ, तो टोटल मेरे कट्स कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 5 प्लस 4, टोटल 14 कट्स। ठीक है, वही चीज़ है 14 कट्स। अच्छे से लिख लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 4 हो गया 14 कट्स, ये फिर 14 कट्स। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये वही सेम क्वेश्चन है जिसका हम रिवर्स में हम क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता दिया था कि आपके पास 14 कट्स है, बताइए मिनिमम पॉसिबल कितने हैं, और बताइए मिनिमम पॉसिबल कितने पीसेस होंगे और मैक्सिमम पॉसिबल कितने पीसेस होंगे। मतलब अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको रिवर्स कर दिया। ठीक है, आंसर आया था ना 180, तो अब इसी का मैं रिवर्स कर दिया। बताइए आपके पास 180 पीसेस हैं, तो आप मिनिमम कितने टाइम कट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने टाइम कट कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं क्या है, पीस दे के कट्स पूछूंगा, तो पैरेलल की जगह कट हो जाता, पैरेलल की जगह क्रॉस हो जाता था, क्रॉस की जगह पैरेलल हो जाता था। क्लियर है, ये तो हो गया इस तरीके का क्वेश्चन।
अब जैसे इसी में एक बहुत ही कॉमन सा आप क्वेश्चन इस तरीके का देखते होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। इफ अ लार्ज क्यूब इज हैविंग ईच साइड एज 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक कोई सा बड़ा सा क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसका हर साइड आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैविंग 1 सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम दिस लार्ज क्यूब। मतलब अब आपके पास एक बड़ा सा क्यूब है, जैसे अगर ये क्यूब है, इसका सभी सरफेस आपका 4-4 सेंटीमीटर का है। ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। अब इसको मैं ऐसे मेरे को कट करना है, मेरे को इसको कट करना है, और क्या चाह रहा हूँ मैं कि हर क्यूब 1 सेंटीमीटर का रहे। और मैं इसमें क्या पूछा हूँ, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। कट्स कितने लगेंगे नहीं पूछ रहा है, इसमें मेरे को पूछा है कि कितने स्मॉल क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। बड़े क्यूब्स हैं, उसमें से मैं कितने स्मॉल क्यूब्स बना सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन किया है। तो अब देखते हैं अभी तक जो हम लोग किए हैं वो इसमें कैसे काम आएगा। देखिए मेरे को क्या है, 4 सेंटीमीटर का है इसका सभी साइड्स। ओके, 4 सेंटीमीटर इसका सभी साइड्स है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें 4 सेंटीमीटर में 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब रहें, 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब रहें। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में काटूंगा। मैं किसी चीज़ को, मेरे को 4 सेंटीमीटर का है, इसको 1-1 सेंटीमीटर का मैं 4 हिस्से में बांट सकता हूँ, ठीक है, 4 पीसेस में बांट सकता हूँ। और 4 पीसेस में बांटने के लिए मेरे को 3 कट्स लगेंगे। जैसे अगर यहाँ स्क्रीन पे देखिए 4 सेंटीमीटर है, उसको मेरे को 1-1 सेंटीमीटर के 4 पीस में बांटना है। तो जितने पीस उससे एक कम कट, मतलब यहाँ अगर इसमें मैं कट का बात करूँ, एक कम कट में काम हो जाएगा। ये तो मेरा हो गया एक डायरेक्शन में। अगले डायरेक्शन में भी मेरा यही चीज़ होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कट काटना है, अगले डायरेक्शन में भी मेरा यही चीज़ होगा। तो क्या होगा, जितने मेरे को कट्स काटने हैं, जितने मेरे को कट्स काटने हैं, जैसे अगर यहाँ लिखता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर को मैं 1-1 सेंटीमीटर के 4 पीसेस में बांट सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी सिर्फ एक ही साइड का बात कर रहा हूँ ना, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई सा स्टिक है, एक कोई सा स्टिक है जिसका यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको 1-1 सेंटीमीटर के में काटना है। तो इसको क्या है, मेरे को एक्चुअली में इसको मेरे को क्या करना है, 4 पीस करना है। और 4 पीस करने के लिए मैं जानता हूँ मेरे को कट्स कितने लगते हैं, इससे एक कम, मतलब 3 कट्स लगते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। हर तरफ से 4-4 कट्स करने हैं, सॉरी 4-4 पीसेस हैं, तो उससे एक कम कट रहेंगे। ये हो गया। तो अब इसी में जैसे मैं इसको लिखता हूँ क्या, कि एक साइड से मैं किया 3 कट्स, अगले साइड से मैं किया 3 कट्स, अगले साइड से मैं किया 3 कट्स, टोटल कितने हो गए मेरे 9 कट्स। तो अगर मैं इसी प्रोसेस के लिए पूछता कि मिनिमम कितने कट्स लगेंगे, तो मिनिमम लगते 9 कट्स। लेकिन मेरे से ये तो नहीं पूछा है कि कितने कट्स लगेंगे, ये पूछा है कि कितने क्यूब बनेंगे। अगर मैं इतना डायग्राम बना के चेक नहीं करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, पेपर में मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं डायग्राम बनाऊँ निकालूँ, तो मेरे को क्या पता है 4 कट्स कटेंगे, ठीक है, एक तरफ से 4 में से 4 पीसेस बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को 3 कट्स करना पड़ेगा, एक साइड से 3 कट्स करना पड़ेगा, अगले तरफ से भी 3 कट्स होगा, अगले तरफ से भी 3 कट्स होगा। तो अब इसमें से पीसेस कितने बनेंगे, ठीक है, 3 कट्स 3 कट्स 3 कट्स, तो उससे एक ज़्यादा पीसेस, 3 के कारण 4 पीसेस, 3 के कारण 4 पीसेस, 3 के कारण 4 पीसेस। और पीसेस में क्या होता था, मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 16, × 4 64, टोटल 64 पीसेस हो जाएंगे। और हम लोग क्यूब में काट रहे थे इसलिए 64 क्यूब्स हो जाएंगे। ये हो गया। ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। हम लोग क्या है, बेसिकली हमको क्वेश्चन में सिर्फ क्यूब्स कट करवाता है ना, क्यूब्स बोलता है कि इसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में बांटिए। इसलिए यही जो टॉपिक है आपको बहुत सारे बुक्स में सिर्फ क्यूब नाम से टॉपिक में मिलेगा, या फिर आप बहुत सारे अगर वीडियोस भी देखते होंगे सिर्फ क्यूब्स लिखा होता है, क्यूबॉइड नहीं लिखा होता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या है, क्यूब को ही क्यूब में काट रहे हैं। क्या हम लोग क्यूबॉइड को भी इस तरीके से क्यूब में काट सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल से। लेकिन इसके पहले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ये जरूरी है कि हम किसी क्यूब को हमेशा 1 के यूनिट में ही काटें, क्या ये जरूरी है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि हम क्यूबॉइड को भी क्यूब में किस तरीके से काटेंगे। देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि इफ अ लार्ज क्यूब इज हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रीवियस जैसा क्वेश्चन ही, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैविंग 2-2 सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम दिस लार्ज क्यूब।
मतलब अभी तक क्वेश्चन हमारा क्या था, एक क्यूब था, इसको हम लोग काट रहे थे 1 सेंटीमीटर में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आपको 2 सेंटीमीटर में काटना है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा डायग्राम बिना बताए भी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। जैसे अगर आप डायग्राम को अगर नहीं भी ध्यान देते हैं, तो जो मेरा 4 सेंटीमीटर है, इसको मैं 2 सेंटीमीटर में बांटना चाहूँगा। टोटल कितने 2 पीस बनेंगे, मतलब ये 2 सेंटीमीटर के पीस बनेंगे। एक साइड से बनेगा आपका 2 पीस, अगले तरफ का भी जब 4 सेंटीमीटर है, क्यूब ही है, तो अगले साइड से भी 2 पीस बनेगा, और जो एक साइड और बची है उसमें भी आपका 2 पीस बनेगा। मैं जानता हूँ जितना पीस उससे एक कम कट, मतलब 1 कट इसके कारण, 1 कट इसके कारण, 1 कट इसके कारण, मैं तीनों को ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए 3 कट्स। अगर मेरे को कट्स पूछता तो मैं बोल देता 3 कट्स हैं, लेकिन अब मेरे को पूछा है कि टोटल कितने पीस बनेंगे। तो जब हर तरफ से 2 पीस बन रहे हैं, बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू टू इंटू टू टोटल कितने हो गए 8 पीस हो गए, ठीक है। इसी चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं कि 1 1 1 हमारा 1 1 कट हो रहा था, और इसके कारण पीस कितने बनेंगे, इससे एक ज़्यादा 1 + 1 1 + 1 1 + 1, आपस में तीनों मल्टीप्लाई, टोटल हो गए 8 पीस या फिर क्यूब। इसी को अगर मैं इससे चेक भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें हमको कट्स का ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पीस पता कर लिया, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं ढक देता हूँ। अगर मैं जान रहा हूँ कि 4 सेंटीमीटर का मैं कितना पीस काट सकता हूँ, ठीक है, 2 पीस काट सकता हूँ, तो मेरे को इसका कट्स का ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू 8 पीस, ठीक है। इसीलिए अगर मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकालूंगा ही नहीं। अब इसको मैं चाहूँ तो मैनुअली भी काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4, और सिमिलरली इसके पीछे भी सेम 4 होंगे, 5 6, 3 के पीछे कहीं होगा आपका 7, और 4 के पीछे होगा 8, टोटल 8 पीस हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से देखते हैं कि क्या हम लोग क्यूबॉइड को कट करके क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इसमें दिया है इफ अ लार्ज क्यूबॉइड इज हैविंग साइड एज 4 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। हमको नहीं पता है हाइट कौन सा है, ब्रेड्थ कौन सा है, और लेंथ कौन सा है, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। एक कोई सा भी साइड आपका 4 है, एक कोई सा भी साइड आपका 5 है, और मान लीजिए जो एक साइड आपका बच रहा है, ये कोई सा भी साइड आपका 6 है, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ मैं लिख दिया हूँ, एक साइड आपका लेंथ आपका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में काटूँ। तो आप ही बताइए, जैसे अगर मेरा कोई चीज़ है 4 सेंटीमीटर है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर के कितने पीसेस में काट सकता हूँ, 4 पीसेस में काट सकता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट पीस का बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 पीस हो जाएगा। अब जैसे जो अगला साइड है 6 सेंटीमीटर वाला, इसको भी मैं 1 सेंटीमीटर के 6 पीसेस में बांट सकता हूँ। मेरे को कट्स अगर नहीं पूछा है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 पीसेस है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले में कितने पीसेस काट सकता हूँ, इसको 6 पीसेस काट सकता हूँ, और 5 सेंटीमीटर साइड वाले में 1 सेंटीमीटर के मैं इसको 5 पीसेस, ठीक है। मतलब 5 के डिफरेंस में ना, पीसेस मतलब पूरा नहीं कट रहा है, जैसे यहाँ है ये पूरा नहीं कट रहा है, ये इसको मैं एक कट इस तरीके से लगा सकता हूँ ना। 1 सेंटीमीटर के मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, पीसेस का अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक साइड कटेगा 4 सेंटीमीटर में, अगला जो 6 पीसेस, और अगले साइड 5 पीसेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ अगर पीसेस का बात कर रहा हूँ तो क्या होता था, सब मल्टीप्लाई हो जाता था, 4 6 जा 24, और 24 5 जा 120 पीसेस, ठीक है, 120 पीसेस। और मेरे को पता है जो मैं पीस है इसको मैं क्यूब रूप में काटा हूँ, तो यही चीज़ आपका क्यूब भी हो जाएगा। क्या मैं किया, जितने मेरे को पता है, जैसे अगर मेरे को पता है 4 सेंटीमीटर है, जैसे ये मैं 4 सेंटीमीटर है, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर के लेंथ में काटना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को मैं इसको 4 बार काट सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कट्स पूछता तो 3 कट्स हो जाते, मेरे को सिर्फ अभी पीस बोला है, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 4 पीस, ठीक है। और वही चीज़ है, जिस साइड 6 सेंटीमीटर है, चाहे वो हाइट हो या ब्रेड्थ हो, ये 6 पीसेस में कटेगा। और अगर ये इंडिविजुअली एक साइड को अगर मैं 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का काट रहा होता तो 5 पीस में ये कट जाता, ठीक है। यही चीज़ लिखते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 5 मतलब हो गया 120 पीसेस, और अगर ये मैं क्यूब काट रहा हूँ तो 120 क्यूब्स, ओके। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, या हमारे पास मेथड भी है, मैनुअली भी अगर हमको इसको काउंट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमको ये इमेज दिया हुआ है, हमको कोई मेथड नहीं पता है,
तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? और अगर मेथड पता है मतलब कि आपको कट पता है, ठीक है। अगर मैं इस कट को देखता हूँ, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, मतलब क्या हो गया, एक से का कट हो गया 4। जैसे इसके अपोजिट वाला देखता हूँ, ये हो गया 1, 2, 3 और सॉरी, हाँ देखिए ये हो गया टोटल 4 कट, और इस साइड हुआ कितने, 3 कट्स। तो ये मेरे 3 कट्स हुए, और इसमें एक साइड और बचा, ये ऊपर तरफ वाला, ठीक है, ये जो डायगोनली है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये हो गया 5 कट्स। ये तो हो गए टोटल कट्स। अगर मैं कट्स का बात करता मैं सबको ऐड कर देता, टोटल कितने कट्स हो गए, 4 + 3 + 5 मतलब 9 + 5 हो गए टोटल 12 कट्स। अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए हैं कि 12 कट्स करके मैक्सिमम कितने पीसेस बन सकते हैं। और अगर मेरे को इसी में पूछता है पीसेस का, तो पीसेस क्या होगा, इससे एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा मतलब 5, 3 से एक ज़्यादा मतलब 4, और 5 से एक ज़्यादा मतलब 6। मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 + 4 हो गया 20, 26 हो गया 120 पीसेस, ठीक है। वही क्वेश्चन है, इसको मैं चाहे एक तरफ से पूछूं या दूसरे तरफ से पूछूं, बात हमारा सेम है। मैं चाहे क्यूब को काटूं या क्यूबॉइड को काटूं, बात हमारा सेम है, मेथड हमारा सेम है, तो इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको कट पूछा है, कट निकालने की ज़रूरत है, कट निकाले। और अगर आपको इससे कट से अगर काउंट करने के लिए पूछा है, कट से भी काउंट कर सकते हैं, या फिर एक साइड से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहला लेयर का बात कर रहा हूँ, यहाँ क्यूब में देखिएगा 1, 2, 3, 4, एक लाइन में 4 है, उसके नीचे कितने होंगे, 4 और बढ़ जाएंगे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 हो गया 16, 16 + 4 हो गया 20। पहले लेयर में आपके पास 20 है, ठीक है, इस लेयर में आपके पास 20 है, 20 दूसरे लेयर में भी, 20 तीसरे लेयर में भी, 20 चौथे लेयर में भी, 20 पाँचवें लेयर में भी, और 20 छठवें लेयर में भी। मतलब टोटल मेरे पास पीस कितने हो गए, 20 पीसेस थे एक लेयर में, ऐसे मेरे पास 6 लेयर थे, तो टोटल मेरे पास क्या हो गए, 120 पीसेस हो गए। ओके, अभी हम लोग कट कर रहे हैं, काउंटिंग का एक अलग से टॉपिक भी है। ओके, ये तो हो गए पीसेस। अब जो एक अलग टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है, क्या होता है, एक कोई सा क्यूब लेते हैं, इसको हम लोग अलग अलग साइड को पेंट कर देते हैं, ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे। और इसको क्या है, कुछ हम लोग कट्स कर देते हैं। अब इसमें मैं आपको पेंटिंग भी किया, कटिंग भी कर रहा हूँ। अब मैं इसमें आपसे नंबर ऑफ पीसेस पूछता हूँ कि टोटल पीसेस कितने होंगे। टोटल पीसेस तो हम लोग अभी के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। अगर मैं इनमें कुछ पेंट नहीं किया हूँ, या मान लीजिए एक ही कलर से पेंट किया हूँ, इसमें टोटल कितने छोटे छोटे पीस बनेंगे, ये हमारे अभी के कॉन्सेप्ट से भी बन सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें पूछता हूँ कि इसमें कितने ऐसे पीस हैं जिसका 3 फेस कलर्ड है। जैसे ये वाला पीस है, 3 साइड से कलर्ड है, ठीक है, ये वाला जो पीस है ये 3 साइड से कलर्ड है, आपका 1, 2, 3 साइड से कलर्ड है। तो ऐसे कितने पीसेस होंगे, ठीक है, ये तो इजी है, इसको बता सकते हैं कोई भी कि 8 ऐसे हमेशा पीसेस होते हैं जो 3 साइड से कलर्ड होते हैं ना। बाकी हम देखेंगे भी कितने ऐसे पीसेस हैं जो 2 साइड से कलर्ड हैं, कितने ऐसे पीसेस हैं जो 1 साइड से कलर्ड हैं, और कितने ऐसे पीसेस हैं जिनका कोई सा भी फेस कलर्ड नहीं है। ये हम देखेंगे अपना क्यूब एंड क्यूबॉइड, या फिर हिंदी में कहिए घन और घनाभ के पार्ट 2 में। ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 2। और अभी तक से हम लोग जितना भी पढ़े हैं, इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी सजेशन हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी आपका डाउट है, ठीक है, फिर उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।